2024 चुनाव के मद्देनजर भाजपा भी दमखम से जुटी है। इस बीच केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई जा रही है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का मिशन भी जारी है, जिसके लिए भाजपा ने टिफिन टास्क शुरू किया है। वहीं इस टास्क पर अब सपा ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कई गंभीर आरोप भी लगाए। देश के अंदर अगर कोई बदलाव देखना हो, उसमें 3 मुख्य चीजें होती हैं। ये 3 चीजें क्या हैं? आपका आर्थिक विकास और स्थिति, आपके सामाजिक स्थिति, और तीसरा है आपकी राजनीतिक स्थिति। पिछले 5000 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर अगर इन 3 चीज़ों के अंदर अप्रत्याशित बदलाव हुआ है तो भारत के अंदर हुआ है, और इन 9 साल के अंदर। वो दूर नहीं करते, वो साजिशें करते हैं कि कौन सी झूठी बात फैलाई जाए, किस तरह से समाज में नफरत एक दूसरे के खिलाफ फैला के लाभ पहुंचाया जाए उनकी पार्टी को, उनके संगठनों को। ये काम करते हैं। गिलेस के आपस में तो रोज ही होते हैं, कभी दूर नहीं कर पाए न कर पाए। और भाजपा की टिफिन बैठक से ही जुड़ा ये अपडेट मिल रहा है। 7 जून को नोएडा में टिफिन बैठक करेंगे भाजपा अध्यक्ष। नोएडा में टिफिन बैठक करेंगे जेपी नड्डा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे जेपी नड्डा, और सभी कार्यकर्ताओं को घर से टिफिन लाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। भाजपा का टिफिन अभियान और टिफिन बैठक अब नोएडा में करने जा रहे हैं जेपी नड्डा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। 2024 को लेकर भी मंथन किया जा सकता है, और इसी के साथ सभी कार्यकर्ताओं को घर से टिफिन लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो टिफिन प्लान का मकसद क्या है, ये भी आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। और 2024 चुनाव पर इसमें चर्चा होगी। साथ ही साथ सभी 80 सीटों पर जीत की रणनीति भी बनाई जाएगी। कैसे 80 सीटों को जीतना है, जो दावा किया जा रहा है। कमजोर लोकसभा सीटों पर चर्चा हो सकती है, ये भी माना जा रहा है। जो कमजोर सीटें हैं उन पर चर्चा की जाएगी। रेड जोन वाली लोकसभा सीटों पर चर्चा भी संभव है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी। कम अंतर से जीत वाली सीटों पर मंथन होगा। रूठे कार्यकर्ताओं को कैसे मनाया जाए, इसके लिए अभियान की शुरुआत होगी। और घर बैठे कार्यकर्ताओं के लिए अभियान किस तरीके से चलाया जाएगा, हर बूथ पर जीत की रणनीति पर जोर भी दिया जाएगा। पश्चिमी यूपी की हारी सीटों के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। इस टिफिन बैठक में ब्रज क्षेत्र के 24,000 बूथों पर फोकस करना है। कैसे रहेगा फोकस, इस पर भी चर्चा होगी। पश्चिमी यूपी के 30,000 बूथों पर भी फोकस रहेगा। और इसी के साथ साथ दलित पिछड़े वोटर्स को कैसे साधना है, कैसे साथ जोड़ना है, इस पर भी मंथन किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ 51 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। वहीं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज भी हुआ है। जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी का ग्राफिक अवतार दिखा। इस खास मौके पर ग्राफिक नॉवेल अजय 2 योगी आदित्यनाथ का 20 जिलों के 51 स्कूलों में एक साथ विमोचन किया गया, जिसमें 5000 बच्चों की मौजूदगी में ग्राफिक नॉवेल को रिलीज किया गया। इस पुस्तक में बचपन से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को दिखाया गया। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित जयपुरिया स्कूल में इस पुस्तक का विमोचन हुआ। वहीं अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी ने पूजा पाठ के साथ दिन की शुरुआत की। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। सूबे के मुखिया के जन्मदिन पर वाराणसी समेत प्रदेश भर में उत्साह दिखा। काशी में दशाश्वमेध घाट पर 151 लीटर दूध से मां गंगा का अभिषेक कर सीएम योगी के दीर्घायु होने की कामना की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।